अगर आपको लग रहा है कि जंग सिर्फ हमास और इजराइल के बीच हो रही है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, गलत फहमी दूर हो जाएगी। इस जंग की आग ने कई यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में हजारों मुस्लिम लोगों ने सड़कों पर मानो कब्जा ही कर लिया है। बेल्जियम में एक व्यक्ति ने हमास के समर्थन में गोलियां चला दी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इटली में तो एक व्यक्ति सड़कों पर चाकू लेकर निकल पड़ा। ये तस्वीरें ग्रीस की हैं, जहां अवैध शरणार्थियों ने हमास के समर्थन में नारे लगा दिए। अंदाजा लगाइए कि इन शरणार्थियों ने ग्रीस में घुसने से पहले ही आतंकी संगठन हमास के लिए नारे लगाए। अगर ये लोग ग्रीस में घुस जाते तो वहां क्या तांडव मचाते, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आपको बता दें कि यही हाल लगभग पूरे यूरोप का है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका पर तो एक तरह से बड़ा हमला ही हो गया है। वॉशिंगटन के जिस कैपिटल हिल से अमेरिका की सरकार चलाई जाती है, वहां सैकड़ों लोगों ने इजराइल के खिलाफ हमला ही बोल दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब जो बाइडन इजराइल में बैठे थे। इससे भी खतरनाक तस्वीरें लेबनान से आई। लेबनान में हिजबुल्ला आतंकियों ने अमेरिकी दूतावास में आग ही लगा दी। इराक में भी अमेरिकी दूतावास के पास हमला हो गया। हमास समर्थकों ने पश्चिमी देशों पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि इन देशों ने इजराइल का समर्थन किया था। बहरहाल अब बात दोबारा यूरोप की करते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में हमास समर्थक सड़कों पर नमाज पढ़ते नजर आए। सैकड़ों की संख्या में इन लोगों ने आतंकी संगठन हमास के लिए नारे लगाए। कई जगहों पर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को पीट पीट कर भगा दिया। लेकिन लगातार यूरोपीय देशों में प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि यूरोप के कई देशों में सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका जैसे देशों से हजारों की संख्या में अवैध शरणार्थी दाखिल हो रहे हैं। यूरोप के कई देश तो अब यूरोपियन यूनियन पर ही सवाल उठाने लगे हैं। पोलैंड ने तो कहा है कि यूरोपियन यूनियन अगर शरणार्थियों को लेकर अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा तो इस संस्था का कोई फायदा ही नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन अपनी लिबरल पॉलिसीज के चलते हजारों शरणार्थियों को अलग अलग यूरोपीय देशों में बसा देता है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो चुका है।